अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन सी बनी हैं? अरुणा मिलर। अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी अरुणा मिलर हैं। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? पद्म भूषण। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म भूषण देने का ऐलान किया है। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता? कुनलावुत विधिदर्शन ने। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल कुनलावुत विधिदर्शन ने जीता। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान ने किया? मद्रास आईआईटी संस्थान ने। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग आईआईटी मद्रास ने किया। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हुआ? असामी। हाल ही में कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हुआ, वह असामी भाषा से संबंधित हैं। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया? न्यूजीलैंड। क्रिस हिपकिंस को 41वां प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड का चुना गया। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना? कोलम, केरल। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला केरल का कोलम बना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 11। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? मिस्र। भारतीय सेना ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ मिस्र के साथ किया। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 18वां। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने 18वां स्थापना दिवस मनाया। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? 23। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? 21। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बने हैं। किस देश की आर बोनी ग्रेबियन मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई? अमेरिका। अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियन मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 85। हेनलेक्स पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 85वां स्थान मिला है। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? एसी चारणिया। भारतीय मूल के व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं एसी चारणिया। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी? कैप्टन मनीषा झज्जर। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कैप्टन मनीषा झज्जर बनी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला? द फैबलेमैन्स को। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया को। आईसीसी महिला क्रिकेटर दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ एशले गार्डनर को दिया गया। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। मानव सेवा के लिए बहरीन का IASA अवार्ड किसे दिया गया? नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइत को। मानव सेवा के लिए बहरीन का IASA अवार्ड नेपाली डॉक्टर सैंडुक
रोहित को दिया गया। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ओडिशा को। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? उमरान मलिक। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक बने हैं। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान बनी है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला बने हैं। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 27। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान 27 लोगों को दिया गया है। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई? गुजरात। जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब गुजरात में शुरू किया गया। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना? क्रोएशिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की? मास्टर कार्ड। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रेन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तभ चटर्जी। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तभ चटर्जी बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? छठी बार। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के छठी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? ब्राजील के। मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, वह ब्राजील के थे। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? क्यूबा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त है? मुकेश अंबानी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य में हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? मनीष तिवारी को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? शुभम गिल। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज शुभम गिल बने। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली यूसुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? गाम्बिया। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच बनाया। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रेड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कृष्णा बबिलाला को। मार्टिन लूथर किंग ग्रेड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया कृष्णा बबिलाला को। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? फ्रांस। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच किया गया। हाल ही में किस कंपनी ने वीमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए? वायकॉम 18 ने।
6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा मध्य प्रदेश में है। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता? RRR ने। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड RRR ने जीता। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की? विश्व आर्थिक मंच ने। 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 विश्व आर्थिक मंच ने जारी की। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ? USA। हाल ही में मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ, वह USA की थी। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़ में। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? मुंबई। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? 6.6%। ईयर ऑफ द एंटरप्राइज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? केरल की। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट केरल की एक प्रमुख योजना है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? IG ड्रोन्स के द्वारा। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्टार्टअप IG ड्रोन्स द्वारा विकसित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया? अगरतला में। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में। स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर केरल में है। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोबल सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निर्देशक कौन हैं? S.M. राजामौली। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? जयपुर में। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बोस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? इंडियन बैंक। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ ने। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर ग्रेथ बेल ने संन्यास लिया है? वेल्स। फुटबॉलर ग्रेथ बेल्स ने संन्यास लिया है, वह वेल्स के हैं। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस बेंगलुरु में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? पंजाब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया पंजाब में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? S.S. राजामौली ने। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड S.S. राजामौली ने जीता। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? इंदौर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया गया। हाल ही में कहाँ बेली स्पेस ब्रिज का उद्घाटन किया गया? जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में बेली स्पेस ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता? अनाहत सिंह ने। हाल ही में
आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की? 1600 करोड़। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? हरियाणा में। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में दर्ज की गई। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे का बड़ा हादसा हुआ है? नेपाल। हाल ही में पोखरा हवाई अड्डे का बड़ा हादसा नेपाल में हुआ है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते? मैग्नस कार्लसन ने। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर में। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन नागपुर में किया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया? मैथिली ठाकुर को। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर। आईसीसी मैच T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? सूर्य कुमार यादव को। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? IISc बेंगलुरु को। दक्ष किस संस्थान द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? 720 मेगावाट। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? अहमदाबाद। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। रेल मंत्रालय के स्टेशन पूर्व विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? अमृतधारा स्टेशन योजना। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? सर्बिया ने। हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट जारी किया सर्बिया ने। ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के लिए विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? टेक्नीमोंट के ग्रुप के साथ। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में शीर्ष स्थान पर भारत रहा। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? स्वाति सिंह को। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 स्वाति सिंह को दिया गया। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने? अनिल कुमार लाहोटी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO अनिल कुमार लाहोटी बने। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? संतोष कुमार यादव को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की? IIT कानपुर ने। भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की? IIT कानपुर ने। सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी। सितविनी राबुका
नए प्रधानमंत्री फिजी के बने हैं। फीफा विश्व कप रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? ब्राज़ील। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए? सैम करन, इंग्लैंड। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? बद्री नारायण को। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को मिला। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? भारत। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है। किस देश के करीम बेंजोम ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस। करीम बेंजोम ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है, वह फ्रांस के हैं। किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना ने। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? सरगम कौशल। भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती, सरगम कौशल ने। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड प्रथम देश है जिसने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया, न्यूजीलैंड। कौन एनएससीसी 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी? दिव्या टीएस। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मेघना अहलावत। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत बनी। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी? सुष्मिता शुक्ला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? सौराष्ट्र ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? नमांगी गंगे। हाल ही में किस एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? स्पाइस जेट। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल की अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता क्या है? 5000 से 5500 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 58वां। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता? कनाडा। डेविस कप 2022 का खिताब कनाडा ने जीता। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस संस्थान ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की? सीबीआईसी ने। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा। राइट टू रिपेयर पोर्टल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली? पुष्प कमल दहल प्रचंड ने। हाल ही में नेपाल के नए पीएम
पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शपथ लिया। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? करीम बेंजेमा ने। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक है? पुडुचेरी का। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? अंतिम पंघाल को। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? असम। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन हैं? MM कीरावानी। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? दी एलिफेंट्स व्हिस्पर्स। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? PT उषा। राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया PT उषा को। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? INS अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? प्लेटिनम आइकॉन। किस देश के शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया गया? भारत। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? बेंगलोर में। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? रेजर पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किए गए? विश्व बैंक। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? उर्सुला वान डेर लेयन। भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया? अहमदाबाद। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? INS मोरमुगाओ। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लियोन मेसी। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया? मेघालय। काजिंद 22 का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के बीच मेघालय में किया गया। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? बेथ मीड ने। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब बेथ मीड ने जीता। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? गोवा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित गोवा में किया गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? ईरान। संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से ईरान को बाहर कर दिया गया है। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को।
अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7 के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब G7 के द्वारा शुरू किया गया है। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया? मारुति सुजुकी ने। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार का लॉन्च मारुति सुजुकी ने किया। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? ईशान किशन। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? मीराबाई चानू। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू ने जीता। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? जोस बटलर, इंग्लैंड। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? सिदरा अमीन, पाकिस्तान को। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन ऑफ मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पर पत्र पर हस्ताक्षर किए? फिनलैंड। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तमिलनाडु। भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता? दिव्या TS। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने हैं। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर जीता? गोबलिन मोड। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया? महाराष्ट्र। भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया महाराष्ट्र ने। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? व्लादिमीर जेलेंस्की को। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? डीना बोलुआर्टे ने। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में डीना बोलुआर्टे ने शपथ लिया। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? 87। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में किया गया है। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? मीराबाई चानू। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद दी गई? बांग्लादेश। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? सुमेरु माउंट में। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ सुमेरु माउंट में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्डन ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्डन ATM हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। भारत में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता? मनु भाकर और सरबजोत ने। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? उदयपुर। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा की बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक में भारत का स्थान क्या है? 48वां। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान 48वां है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर।
विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण और विकास मंत्रालय द्वारा। नई चेतना अभियान केंद्रीय मंत्रालय ग्रामीण और विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? रूस। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी? स्टेफनी फ्रापार्ट। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी स्टेफनी फ्रापार्ट बनी। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? विस्तारा। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? भारत बायोटेक। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन भारत बायोटेक ने विकसित किया है। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम प्रौद्योगिकी की भू राजनीति है। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गुजरात। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? मिस्र। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया जाएगा। किस राज्य को स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तेलंगाना। हाल ही में किस भारतीय जीवन विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना? होमर। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित रवि कुमार सागर को किया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 61वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 61वां है। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? राजस्थान में। एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन राजस्थान में किया गया। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? दक्षिण कोरिया। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 25। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? नागरिक को, उद्योग और सरकार को करीब लाना। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय नागरिक को, उद्योग और सरकार को करीब लाना है। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से सम्मानित खालिद जावेद को किया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है।
हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इंग्लैंड ने। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? मैरी थापर। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? चिरंजीवी को। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से सम्मानित दलाई लामा को किया गया है। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? मधु कांकरिया और माधव हाडा को। 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया और माधव हाडा को मिला है। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की? फ्रांस। 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। 2022 ATP फाइनल्स का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की? COP27 ने। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लॉन्स नायक मंजू। भारतीय सेना की पहली स्काई ड्राइवर लॉन्स नायक मंजू बनी है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई ने। 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब मुंबई ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शरत कमल। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरत कमल बने हैं। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना? मणिपुर। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मनिका बत्रा। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनिका बत्रा बनी है। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? सऊदी अरब। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? स्वीडन। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? अबू धाबी। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद बिरमानी को। नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य अरविंद बिरमानी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है? मध्य प्रदेश। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? 8 बिलियन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मैरी कॉम। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में मैरी कॉम को चुना गया है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? शरत कमल अचंता को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरत चंद कमल अचंता को दिया जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? कार्लोस सोरा को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित कार्लोस सोरा को दिया जाएगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? सैम करन को। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन को चुना गया। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया जाएगा? बैंकी रामकृष्णन को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्री को। किस देश को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? भारत। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? बेंगलुरु में। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरेन वेसल का निर्माण करेगी? कोचिन शिपयार्ड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? नताशा पिर्क मूसर को। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नताशा पिर्क मूसर को चुना गया। अंडर 90 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। अंडर 90 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका करेगा। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया? ओडिशा। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? किशोर बस्सा। आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष किशोर बस्सा बने हैं। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। हाल ही में भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत की पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगा? स्काई रूट एरोस्पेस। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? झारखंड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? शिवनारायण चंद्रपॉल को। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में शिवनारायण चंद्रपॉल को शामिल किया गया है। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेनावृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? असम। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी? मैरीलैंड। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? जापान। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? परमा क्राइसिस को। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? स्विट्जरलैंड ने। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन स्विट्जरलैंड ने किया। भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? लियोन मेसी।
2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? गृह मंत्रालय द्वारा। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान द्वारा जारी किया गया। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 के नेता कौन बने? ओलाफ सोल्ज। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 के नेता ओलाफ सोल्ज बने। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारी को IG रैंक में पदोन्नत किया गया? CRPF। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैगटियन लॉन्च किया? चीन। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा की? ट्विटर ने। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुनीत राजकुमार को। मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार को दिया गया। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की? ओडिशा। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन पावर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? एडवर्ड एम कैनेडी को। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से एडवर्ड एम कैनेडी को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। न्यूजीलैंड में आगामी T20 इंटरनेशनल श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हार्दिक पांड्या को। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? टाटा स्टील ने। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? लेखन। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया? सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता? स्पेन। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब स्पेन ने जीता। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? श्रीनगर में। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर श्रीनगर में आयोजित किया गया है। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलियन की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? 2025 तक। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हरियाणा में। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के हरियाणा में लॉन्च किया गया है। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड। 9 नवंबर 2022 को भारत के उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है।
विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? फिजी। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश फिजी बनेगा। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई? दिल्ली। समृद्धि कर माफी योजना दिल्ली द्वारा जारी किया गया। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? गुजरात को। 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है गुजरात को। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है।